जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एएलपी का एक सेट पढ़ेंगे मगर प्यार से, जो कि 23/1/2019 का शिफ्ट नंबर 1 स्टेज नंबर 2 आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास बताओ। तो जो ये क्षेत्रफल है यही इसका कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का। तो 4 ऐसे रखोगे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे रखोगे, आर स्क्वायर ऐसे लिखोगे, जो कि 1386 के। अब इसको पहले काटो। कहते हैं 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 एकम 11 28 यानी 22 और ये 126, और 2 से ये 63 बार में चला गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखा जाए आर स्क्वायर, अगर हम 7 का यहां गुणा कर दें तो 7 या 21, 42 और 2 441 ऐसे हो जाएगा। 4 से डिवाइड, अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 21/2 का वैल्यू हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहता है कि भैया इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये तो त्रिज्या आई, तो व्यास हो जाएगा 2r, जो कि 21 के बराबर, यानी सी इज द राइट आंसर। यहां कहता है बिंदु इतने से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालिए। प्यारे दोस्तों, जैसे ये एक लाइन है और इसकी 2 ये वर्टिसेस है x1, y1, और आप देख रहे होंगे x2, y2। हमें अगर मिड पॉइंट चाहिए तो दोनों का योग यानी x1 + x2/2 हो जाएगा। सिमिलरली y1 + y2/2 हो जाएगा। इसी के बिहाफ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सर कैसे करेंगे? -4 और 2 को जोड़ोगे तो -2 आएगा और 2 से भाग दोगे। ऐसे ही 7 3 10 आएगा और 2 से भाग दोगे। यहां पर आप देख रहे हो ये -1 हो गया और ये 5 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन एक साधारण क्वेश्चन है। यहां हमसे कहता है ए बी 14 है, a - b का अंतर 5, स्क्वायर चाहिए। देखो 14 को ब्रेक कर लो, जो कि 7 × 2 में ब्रेक हो जाएगा और इसका डिफरेंस हमारा 5 हो जाएगा। यानी यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दोगे, 49 और 4 53 आंसर। सपोज सर यहां 14 की जगह 15 होता तो क्या करेंगे? तो a - b का होल स्क्वायर पढ़ देंगे और उसके बिहाफ पर सॉल्व कर लेंगे। यहां कहता है किसी मूलधन पर पहले और दूसरे वर्ष के अंत में सीआई इतना है तो ब्याज। याद रहे सीआई प्रत्येक वर्ष समान रहता है, ऐसा नहीं। एसआई प्रत्येक वर्ष समान रहता है, सीआई हमारा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब बात हम करते हैं एक साल की, एक साल में एसआई, सीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सारा का सारा समान होता है। यानी पहले वर्ष में इतना मिलता है, दूसरे वर्ष में इतना मिलता है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो दोनों का अंतर ले लो। दोनों का अंतर जैसा देख रहे हो 108 आएगा और 1350 से भाग दोगे गुणे 100। यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल जाएगा। एक सिंपल तरीका है, साधारण तरीका है। देखो समझ, यहां पर 50 से ये 2 बार, 50 से ये 27 बार, 27 से ये 4 बार, 4 दूना 8 यानी 8%। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा ऐसा क्यों किया गया। देखिए आपने जब पढ़ा होगा यूथ 2024, तो हमने ऐसे पढ़ाया था कि अगर ये प्रिंसिपल है तो इसका R% यहां कोई वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू है तो इसका R% करके यहां कोई वैल्यू आएगी। प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज हमारा समान रहता है। बोलो हाँ कि सर हमने तो ऐसे ही पढ़ा था। देखो हमसे कहता है कि पहले साल में उसको ब्याज मिलता है 1350, तो दूसरे साल में 1350 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी मैंने बोला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट,
1350 पे इंटरेस्ट लगेगा तो दोनों का अंतर यानी 108। अब आप देखो 1350 और दूसरा साल ये जोड़ दिया हमने, अब इसका R% ये होगा, इसी को हमने कैलकुलेट किया है डायरेक्ट वे में और ऐसे ही सारा बच्चा करता है। 8% आंसर। यहां क्वेश्चन आया, देखा ये जाए कि ये क्वेश्चन साइंस में आता है पर मैथ भी कोई दिक्कत नहीं। देखो हमसे कहता है लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी मास चाहिए। मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का तो घन है। अब घन का तो आयतन क्या होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। डेंसिटी हमें 7.8 दिया है, 864, यानी ये आंसर 62.4 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, एक सुंदर सी डीआई आई है। डेटा आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, ठीक है, डेटा आपको नजर आ रहा होगा ऐसा मानते हैं, नहीं तो दिखा दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। जूम करके कहता है हमसे बार ग्राफ में 2 प्रकार के सलाद हैं, एक्स और वाई बनाने के लिए आवश्यक सभी अवयवों को दर्शाया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर सलाद एक्स के घटक बी को 100 ग्राम कम कर दिया जाए, सलाद एक्स के घटक बी को 100 ग्राम कम कर दो। अभी ये 600 है तो 100 ग्राम आप कम कर दोगे तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। ये 600 लिखा है, ठीक है, कर दिया जाए। और सलाद y के घटक e को 25% बढ़ा दिया जाए। सलाद y, कलर बदल देते हैं, सलाद y के घटक e को, सलाद y कलर भी है, ये वाली है, कह रहा 25% बढ़ा दो तो 400 से 25% तो ये 500 हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि भैया, आगे कहता है कि सलाद y सलाद x से हल्का होगा, कितना परसेंटेज हल्का होगा। अब प्यारे दोस्तों ये तो डेटा में बदलाव करवाया है, लेकिन सलाद x क्या है, सभी में जो बिल्डिंग आपको ज्यादा डार्क दिख रही है वो सलाद x है, जो लाइट डार्क दिख रही है वो सलाद y है। इनकी वैल्यू को जोड़ना होगा। हम वैल्यू को जूम करके जोड़ते हैं और उसी टाइम आप वैल्यू को देख लेंगे भी, तसल्ली भी हो जाएगी। चलिए जूम करके, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब देखो हम डेटा को जूम कर देते हैं। देखो पहले तो ये 500 है और यहां पर 500, ये जो डार्क वाला है 500 कितना हुआ, 1000 हो गया। फिर ये डार्क है जो कि 200, 1200, 13, 12, 3, 15 और एक 1600 और ये 400, यानी सलाद एक्स का जो डेटा आएगा हमारे पास वो 2000 आ जाएगा। अब वो 2000 कैसे आया, मैं यहां गोला बना देता हूं। 500, 500, 200, 300, 100 और 400, तो सलाद एक्स का डेटा हमारा 2000 आ गया। ये एक्स का डेटा आ गया। अब हम आते हैं सलाद वाई के डेटा की ओर। सलाद वाई के डेटा की ओर, इसको भी देखो। जो लाइट कलर में आपको बिल्डिंग दिखे, जैसे ये 300 तो 300 हो गया, ये 100, 400, 2 600, 800, यहां 500, 8 5 13 और 13 3 1600, यानी लाइट कलर की बिल्डिंग को जब आपने जोड़ा प्यारे दोस्तों तो 1600 हो गया। कौन सा जोड़ना है, ये 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 जोड़ना है, ठीक है, ये तो जोड़ना ही है। और ये तो ये 1600 हो गया। ये वाई की बिल्डिंग हो गई। तो बस अब परसेंटेज क्या कहता है, सलाद वाई सलाद एक्स से कितना हल्का है, तो दोनों का अंतर है 400। कंपैरिजन किससे, एक्स से कर रहा है, यानी 2000 ऐसे लिखोगे इंटू 100, 2 0 से 2 0 और ये 20 आ गया। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को एक बार में समझ में आया होगा। यहां कहता है कि निश्चित गियर ट्रेन में संचालक यानी ड्राइवर गियर में 18 दांते हैं, जबकि संचालित फॉलोअर गियर में 8 दांते हैं। संचालक के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित गियर कितनी बार घूमता है। एक बात को समझो, यहां संचालक ड्राइवर बोल रहा है और यहां पर जो ये उसी का डेटा दिया गया,
और फिर से संचालक ड्राइवर का 16 चक्कर, यानी 18 दांतें 16 चक्कर ऐसे, और फिर से संचालित में 8 दांतें बोल रहा है और चक्कर के बारे में बात कर रहा है। दोनों को बराबर कर देंगे, जैसे सब्जी मसाला एमडीएच वाला टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं उसी हिसाब से। 18 दूनी 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता भैया इसको सॉल्व करो। देखो रूट एक्स तो ऐसे ही रख लीजिए, प्लस 0.24 ऐसे ही रहेगा, यहां पर पेयर बना लो 1 2, ये कहीं ना कहीं 36 तो 0.36 आ जाएगा। इससे ये घटाओगे तो 0.12 जो कि रूट एक्स के आएगा, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो एक्स, 12 का स्क्वायर 144, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो अब 4 हो जाएंगी तो दशमलव यहां लग जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 0.0144 हो जाएगा। एक प्यारी सुंदर सी डीआई आ गई, याद रहे इस डीआई को बड़े प्यार से पढ़ना अन्यथा बनेगा नहीं। कहता बार ग्राफ वर्ष 2000-2010 के 6 देशों की जनसंख्या घनत्व, यानी यहां पर डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में चर्चा कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। फिर कहता देश बी का क्षेत्रफल देश डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। अब कितना ऑप्शंस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो आंसर वैसे ही देंगे। हमसे यहां कहता है कि 2000 में देश बी की जनसंख्या 1 करोड़ है, सन 2000 यानी ये देश बी यानी ये 100 की बात कर रहा है। डेटा को हमने यहां जूम करके आपके सामने लाए हैं, तो इसकी बात हो रहा है 2100 और इसकी बात हो रहा है, यहां कर लिया, ठीक है, सारा मैटर डेटा का। तो 1 करोड़ है, जबकि 2010 में डी की जनसंख्या 60 लाख है। 2010 यानी ये है, डी यानी ये है और ये 60 लाख है, तो यहीं पर अपना 2010 ये, डी ये और ये 60 लाख है। अच्छा ये वाला जो है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ को हम लोग 10 मिलियन बोलते हैं और 60 लाख को हम लोग 6 मिलियन बोलते हैं। ये बात याद रखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, जिसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर 10 मिलियन हो गए, और 60 लाख सब्सक्राइबर जिसके तो मोटा मोटा 6 मिलियन होता है। समझे नहीं, जैसे हमारे 2 ही लाख हैं तो कौनो मिलियन नहीं, अभी 8 लाख आएंगे तब मिलियन में होंगे। समझदार है, चलिए समझेंगे। तो कहता है हमसे यहां जनसंख्या घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में निवास करने में, अब यहां पर समझो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले, यानी यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है। यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 100 है, तो 100 में 100 का भाग दे दो, यानी 1 आ गया, 1 प्रति किलोमीटर आ गया, ठीक है। 100 वर्ग किलोमीटर है तो 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ गया, मतलब एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ गया। और यहां पर हम लोग आएंगे जब डी वाले में, तो यहां पर 300 है, 300 बटा 100, यानी कौन खेल रहा है मेरी जिंदगी के साथ, 300 बटा 100 यानी यहां पर 3 हो जाएगा। 3 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हो गया, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर देखो 1 व्यक्ति, तो 100 में ये जो 100 है, सॉरी 10 है, 10 मिलियन में 1 का भाग दोगे तो वो 10 ही मिलियन रहेगा। 10 मिलियन में 1 का भाग दोगे तो वो 10 ही मिलियन रहेगा। समझ गए ना। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर देखो 6 मिलियन है, 6 मिलियन में हम अगर 3 का भाग देंगे प्यारे दोस्तों, तो ये 2 मिलियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 मिलियन हो जाएगा। अब हमसे कहता है यहां पर डेटा में
कि देश बी का क्षेत्रफल देश डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, आंसर परसेंटेज में। तो बी का क्षेत्रफल मतलब ये आ जाएगा और इसका 2 मिलियन आ जाएगा। 10 और 2 का अंतर आया 8। 10 देख लो जादू हो रहा है। 10 और 2 का अंतर आया 8 और इस 2 से भाग दोगे और इंटू 100 कर दोगे, यानी 400 परसेंटेज इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों 400 परसेंटेज आ जाएगा। एक बार डेटा को बड़े प्यार से समझो और ईमानदारी से सीख लो, सब कुछ यही दिखा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ध्यान देना, देखो ये हमको यहां पर डेटा दिया गया, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं। सन 2000 में बी का 100 है, ठीक है, जो कि 1 करोड़ के बराबर। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। सन 2010 में लाइट वाला देखोगे 300 है, जो कि 60 लाख यानी 6 मिलियन। अब यहां पर हमसे कहता है कि जनसंख्या घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले, यानी यहां पर जो डेंसिटी है 100 वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो 100 वर्ग किलोमीटर में, तो यहां तो 100 ही है डेंसिटी, तो 100/100 यानी एक व्यक्ति पर हो गया, एक व्यक्ति हो गया। और यहां 300 है तो 300/100 यानी 3 हो गया। तो यहां पर एक तो 10 मिलियन में 1 का भाग देंगे 1, और वहां 3 है क्योंकि है तो 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ना, वर्ग किलोमीटर में, तो 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, बोलो हां। अब यहां 10 मिलियन में 1 का भाग देंगे और यहां 6 मिलियन में इसी 3 का भाग देंगे, तो ये 2 मिलियन हो गया। तो बस 2 मिलियन और 10 मिलियन का अंतर 8 मिलियन बटा 2 गुणे 100, क्योंकि दोनों का अंतर और जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है इंटू 100, 400 परसेंटेज हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। यहां कहता है कि 2 कारें X और Y क्रमशः 50 और 75 की औसत गति से A से B तक की यात्रा करती हैं। यदि X को इस यात्रा में Y की तुलना में 2 घंटा अधिक लगा तो A और B के बीच की दूरी क्या है। यानी आप जान गए डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस बिटवीन टाइम जिसे डेल्टा टी से और हमें डिस्टेंस चाहिए होती है, तो कहते हैं पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डेल्टा टी यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो भैया पहले की स्पीड 50 है, दूसरे की 75 है, दोनों का अंतर 25 है, और 2 घंटा अधिक तो 2 का गुणा। अब इसको कैलकुलेट कर लो बड़े प्यार से। कहते हैं 25 से ये 3 बार में जाता है, तो ये 100 यानी 300 किलोमीटर एक दूसरे के बीच की दूरी होगी, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने, सरल क्वेश्चन। अच्छा, मान लो सपोज दैट आपको 10 नहीं आया, मान लीजिए कि नहीं आया, तो भैया यूथ में हमने भर भर के ये 50 बार पढ़ाया हुआ, यूथ 2024 में भी, चाहे 22-23 वाले में चले जाओ, चाहे 2020 में चले जाओ, सब जगह पढ़ाया है। ठीक है, और करना कुछ नहीं होता। T1 माइनस T2 बराबर डेल्टा टी के। अब डिस्टेंस अपॉन जिसकी स्पीड कम है उसको पहले रखो, कौन है कम है 50, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको बाद में, दोनों का अंतर 2, यहां से कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। पाइप एक किसी टैंक को 6 घंटे में भर लेता है, सिंपल है, और पाइप भी 15 घंटे में खाली कर लेता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 30 आया, क्षमता इसकी 5 आएगी, इसकी क्षमता माइनस की 2 आ जाएगी, बोलो हां। अब हमसे कहता है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भरेंगे। देखो ये 5, अच्छा एक सेकंड, दोनों को खोला जा रहा है कितने घंटे में भरेंगे, तो भैया मुद्दा ही खत्म, इसमें तो सोचना ही नहीं आपको। भाई अल्टरनेट का क्वेश्चन होता तो सोचते 5 लड्डू बन रहे हैं, 2 टूट रहे हैं, एक ही टाइम दोनों खेला हो रहा है, तो यानी 3 लड्डू बन रहे हैं, 3 से भाग दे तो 10 आंसर। खेला तो तब होता जब यही क्वेश्चन अल्टरनेट का होता, तो फिर 10 लेता।
यदि कोई दुकानदार 2700 में एक वस्तु बेचता है, 8% का लाभ कमाता है, तो 100 में 8 जोड़ दो, 108% हो जाएगा, क्योंकि 2700 में एक वस्तु बेचता है और 8% लाभ, तो 100 में 108% की वैल्यू 2700 हो गई। कहता है यदि वह 3000 में बेचे तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, 3000 कर लो। अब एक बात को याद रखना, यहां 100 से जितना अधिक आएगा उतना ही परसेंटेज होता है, क्योंकि 100 में जितना अधिक था वो 8% था, तो अब जितना आएगा ज्यादा या कम उसी को काउंट करेंगे। देखो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 27 में किसका गुणा करें, ये बन जाए तो 4 का, 2700 का, तो 30 में भी 4 का, यानी 120% आ गया, यानी 20% इज द राइट आंसर। यहां कहता है एक अकेला 35 दिनों में एक काम को कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। बी उसे अकेला 14 दिन में निपटा देता है, तो इसका एलसीएम ले लो 70, ए की क्षमता 2 आ जाएगी और बी की क्षमता 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन की बात को पकड़ो, यदि दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं, देखो एक दिन में बनाते हैं 7 लड्डू, तो 5 दिन में कितना बनाएंगे, तो 7 पना 35 लड्डू, 7 पना 35, भाई एक दिन में 7 तो 5 दिन में 35, तो बचेगा काम कितना, 35, तो 35 बन गए, 35 बचा, यानी आधा काम बचा, तो हाफ, क्योंकि 35/70 करोगे तो पार्ट में आधा आ जाएगा। भाई बनाने टोटल 70 लड्डू, हमने 35 बना लिए, तो 35 ही बचे ना, यानी हाफ काम हमारा बच गया। कहता है एबीसी का रेशियो बताओ, सब कुछ तो दे दिया है इसने। अब देखो यहां पर बड़े प्यार से अगर करोगे तो निंजा टेक्निक यही होती है, 3, 6, 7 का एलसीएम ले लो, तो 7 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42। 3 से 42 को भाग दोगे तो 14 आएगा, 6 से भाग दोगे 7 आएगा, और 7 से भाग दोगे 6 आएगा, यानी 14, 7, 6 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, इसको पहले लिख लो वरना गलत हो जाएगा। हाँ, वो फ्रैक्शन टाइप में लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये लिखा है मेरे दोस्त, जो मैं लिख रहा हूं रेड कलर से वो है। तो हमसे कहता है प्रभु एक्स का मान बताओ, सारे स्टेप देख लेना मेरे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। 2 से ये 2 आया और ये 3 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लो, एलसीएम 5 दूना 10, ये 10x हो गया, ये माइनस का 6x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और वो भी 5/3 ऐसे, और नीचे 2 आएगा, रिस्क नहीं ले रहा हूं मैं, और 7/3 ऐसे हुआ। अब फिर से गुणा कर लो, तो ये तो 4x हो गया, प्लस 5/3 ऐसे लिख दिया, और ये 7 दूनी 14/3 हो गया। देख रहे हो, देख रहे हो। अब फिर इसको घटा दूं तो 4x 9/3, 3 से ये 3 बार में, यानी x बराबर 3/4। इस क्वेश्चन में 50% बच्चा गलत कर देगा, है तो आसान, कैलकुलेशन गलत कर देगा। रीजन क्या है कि इसने जो ये 5/3 यहां चिपका रखा है, इससे गलत हो जाएगा बच्चों का। ना मानो तो खुद से करके देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले हमने रेड कलर वाला क्वेश्चन ही छापा है, फिर हमने क्या किया है कि 2 से भाग दे दिया, तो ब्लू कलर वाला 2 है वो से एलसीएम समझा है, तो 5 दूना 10, माइनस का 6x, देखो माइनस माइनस प्लस, यहां 5/3 ही लिखा। अब ये 2 का यहां गुणा किया तो 14/3 हो गया, ये आया 4x प्लस 5/3, घटा के सॉल्व कर दिया। समझ, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का रेशियो 5:8 है, ये इनकी प्रेजेंट का रेशियो 5:8, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है 2 वर्ष बाद उनका रेशियो, आफ्टर 2 ईयर नया रेशियो 2:3 हो गया। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र पूछी गई है, दोनों का अंतर देखो 3 है, यहां 1 है, यानी यहां 3 का गुणा कर लो, ऐसा करते अंतर 1 आया, 1 बराबर 2, और अनु और डिम्पी 1 बराबर, तो 2 बराबर किसके, 16 के। और हमसे जो आयु पूछी गई वो 2 साल पहले की पूछी गई डिम्पी की, जो कि 14 बरस की थी, कितने की, 14 ईयर इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो।
सिंपल है इसलिए बता दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी बड़े पेशेंस से, जैसे यहां खेला हो सकता है, तो 20 ऐसे रखा, -2 ऐसे रखा, 25% का मतलब 1/4 ऐसे, अभी ब्रैकेट लगा रहने दो, ठीक है। 15, 8, 6 से भाग देंगे, प्लस का 12 और खेल जाएंगे उसके बाद। हाँ, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में बड़ा पेशेंस। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है अपने ढंग से। देखो मोटा मोटा आप देखोगे तो ये 120, तो 20 बार में, ये 32, 4 से ये 8 बार में, 8 दूनी 16, 20 में 16 गया, 4 आंसर। बाकी खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और गलत मत करिए। यहां कहता है एबीसी जो कि 12, 18, 36 दिनों में एक काम को कर लेता है। ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में और सी 36 दिनों में कर लेता है। एलसीएम 36 नजर आ रहा है मुझे, 12 से भाग दोगे 3, 18 से 2 और 36 से 1। अब यहां लाइन को समझो, कहता है वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। मेरे दोस्त, एक दिन में ये 6 लड्डू बनाते हैं, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे? तो कहोगे सर 12 लड्डू बनाएंगे। फिर कहता है बी छोड़ देता है, तो बचे हुए लड्डू कौन है? 24 है। अब कौन ये लड्डू बना रहा है? तो कह रहा है ए और सी एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिन में? ए और सी मिलकर 4 लड्डू बनाते हैं। कितने? 3 और 1, 4 लड्डू बनाते हैं, बनाने 24 हैं, तो 24/4 शेष कार्य को ये लोग 6 दिन में निपटा देंगे। यानी 18 का आंसर 6 दिन आ जाएगा। 5-10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा दोस्त, चिंता की बात ही नहीं है। कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है। भाई हर एक संख्या 100% होती है, और हमने अगर उसमें 36 बढ़ा दिया तो 109% हो गई। यानी देखा जाए 9% की वैल्यू दया 36 हो जाएगी। अब हमसे कहता है कि प्रभु वह संख्या क्या? अरे संख्या तो 100% ही होगी ना, तो 9 में किसका गुणा करे 36 हो जाए? तो कहोगे 4 का, तो 100 में भी 4 ही का कर दो। यानी वो संख्या प्यारे दोस्तों 400 होगी। 400 होगी, कितनी होगी? 400। है ना आसान क्वेश्चन? बहुत तेजी से हम लोग इसको निपटा देंगे। कहता भैया इसका माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब माध्य बोल दिया मेरे दोस्त, तो माध्य क्या? सभी को जोड़ोगे, उससे भाग दोगे 10 के बराबर, और कोई चारा ही नहीं। तो जोड़ते भाई 10 4 15, 10 4 1 यानी 15, 15 दूनी 30, 45, 45 और 26, 71 और x यानी 71 प्लस x ऐसे आया। और 4 4 8 लोगों से भाग दोगे, और औसत एक तरीके से 10 है, तो बस 80 में 71 गया, तो x बराबर 9 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 9 होगा। 9 है ना सरल? ये क्वेश्चन तो ओरल ही बन जाएगा। कह रहा 3, इससे पहले वाले सेट में भी था, 3 बक्सों का वजन 4 7 10 है, इनमें से कौन सा बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम कुल वजन नहीं होगा? कुल वजन नहीं होगा ऐसा बोला गया। अब मेरे दोस्त कुल वजन देखो, 4 10 7 17 ये होगा, तीनों को जोड़ेंगे 21 भी होगा, 14 भी होगा, 18 नहीं होगा। आप किसी माध्यम से इसको 18 नहीं बना सकते। तो यही आंसर। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़े पेशेंस से करेंगे और हो जाएगा। पेशेंस, सिर्फ पेशेंस। कहता है एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है। बहुत अच्छी बात है। यानी 60 बोरी उसने अनाज खरीदा और उसका कॉस्टिंग था 400 रुपया पर बोरी, जो वो बोल रहा है। फिर कहता है वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेच देता है। यानी 18 बोरी उसने बेची 8% के लाभ पर। फिर कहता है तो उसे 60 बोरी में ओवरऑल 6.4% का लाभ चाहिए। यानी इन बोरी पे उसे चाहिए कितना? 16.4% का लाभ चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमसे कहता है भैया शेष बोरी को किस कीमत पर बेचेगा? कीमत पूछा है, कीमत। तो भाई 18 हो गया, अब शेष बची कितनी? 42 बोरी, और उसकी कीमत पूछा है कि किस कीमत पे बेचेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो मेन मोटो है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर सुना, मेरे पास 60 बोरी है, 400 रुपए के हिसाब से मैं लाया, 18 बोरी को 8% लाभ पर बेचा, 42 बोरी को x% लाभ पर बेचा। सीधी सी बात है। और ओवरऑल हमको लाभ चाहिए 16.4, तो x% लाभ और वही लाभ 400 में निकाल देंगे, बोरी का रेट आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल वे में। देखो इसको काट लो, 18 6 से 3 बार, 6 से 7 बार, 6 से 10 बार, यानी ये 8 त्रिका 24x हो गया, 7x ऐसे हो गया प्यारे दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस 10 का गुणा इसमें करना, 10 का गुणा इसमें किया तो 164 आ गया, 24x से गया तो 7x बराबर 140 के, यानी x बराबर 20 के। यानी जो बची हुई 42 बोरी थी, 42 बोरी वो आप 20% लाभ पर बेचोगे। अब बोरी की कॉस्टिंग थी 400 रुपए, अगर 20% लाभ निकालोगे तो 80 रुपए जोड़ दोगे, क्योंकि हमें कॉस्टिंग चाहिए 480 रुपए आंसर। एक सुंदर क्वेश्चन था, उससे बढ़िया सुंदर तरीका आपके सामने, दोबारा देखना तिबारा देखना। जैसे ये क्वेश्चन है तो एक तरीके से देखो, ये a² माइनस b² डिवाइड बाय दिस वन, यही तो है। बोलो बोलो, टेल 23 का मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, 23 का बोलो हाँ। तो भाई माइनस वाला टर्म्स कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो 0.1 ऐसे और प्लस का 0.025 इसको जोड़ दो तो 1.25 आंसर है ना। आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां हमसे कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, इससे भाग दोगे तो 16√3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े प्यार से पढ़ो। कहता है कि एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की ओर 12 kmph की चाल से, वो यहां बहती नदी बोला है और धारा की दिशा में 12 kmph की चाल से, देखो धारा की दिशा यानी u1 प्लस u2 का मान जो कि 12 kmph बोल दिया। फिर कह रहा है फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 kmph में, यानी u1 माइनस u2 का मान 24 kmph। अब हिंदी वर्जन गड़बड़, हिंदी वर्जन गड़बड़ है। हमेशा याद रखना कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो अप स्ट्रीम से अधिक होती है। समझ में आया? यहां तो उल्टा है। तो इसका इंग्लिश वर्जन आप देखो, ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो। इंग्लिश वर्जन में कहता है, हिंदी वर्जन में एरर है, हिंदी वर्जन एरर, इंग्लिश वर्जन ये राइट है। ठीक है, क्या कहता है समझो। अप स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 12, यानी ये मेरे भाई ये जो ये वैल्यू है, ये वाली पहली वाली, ये अप स्ट्रीम है। क्या है? अप स्ट्रीम। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं अप स्ट्रीम की वैल्यू, और दूसरी वाली है हमारी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू इंग्लिश वर्जन में। देखो, एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस 24 kmph, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। अब हमें कुछ नहीं करना, दो स्पीड दी है हमें, एक जाने की और एक आने की, दोनों हमें रिलेटिव टाइप में दी है, u1 माइनस u2, u1 प्लस u2। नाव की चाल है तो हम बस यही लगा दो, इसको x समझो, इसको y समझो, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो 2xy अपॉन x प्लस y। दो ऐसे रखेंगे, 12 गुणे 24 ऐसे, नीचे 36 आ जाएगा। और देशवासियों 12 से ये 3 बार में जाएगा, 24 गुना 48/3 यानी 16 आ जाएगा। यानी इसका आंसर प्यारे दोस्तों 16। 4 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी मुद्दा खत्म हो जाएगा। बड़े प्यार से देखना, क्लियर है? तो इसका आंसर देशवासियों 16 आएगा, 16। अब ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल और अच्छा क्वेश्चन मेरी नजर में। कहता है एक कर्मचारी का मासिक वेतन इतना है, भूल जाओ, वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। देखो 5/7 यानी हमने उसकी इनकम को, बड़े प्यार समझो, इनकम को 7 माना और एक्सपेंडिचर उसका 5 हो गया, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर आगे चल के बोलता है क्या, यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता, 1/3 तो ये 7 था और 7 का 1/3 बढ़ जाएगा, तो नया वेतन तो अब ये हो जाएगा ना, नया वेतन 21 7 28/3 हो जाएगा।
ये न्यू सैलरी हो जाएगी या नया, समझ गए ना, बड़े प्यार से देखो। फिर कहता है खर्च में वह वर्तमान खर्च का 1/भाग की वृद्धि करता है, तो इसका 1/भाग 1/, तो ये तो 1 भाग और जुड़ जाएगा, यानी अब ये 6, तो वह अब अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा, इतनी इनकम है, इतना वो खर्च कर देता है, तो बचाएगा क्या, इनका अंतर 18-28 यानी 10/3, 18-28 10/3। 1 मिनट में प्यार दोस्तों, 1 मिनट, बड़े प्यार से। अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा, कितना हिस्सा बचा पाएगा, यानी ये तो इसका अंतर आया, हिस्सा की बात कर रहा है, यानी ये जो 10/3 आया वो आउट ऑफ 28/3 से आपको देखना होगा, पार्ट 3 से 3 गया, 10/28 को ये समाज 5/14 बोलता है, यानी इसका आंसर 5/14, 5/14 है ना। आसान क्वेश्चन, दोबारा पढ़ना तिबारा पढ़ना, इसलिए स्टार लगाया। यहां कहता है 2 sin थीटा 2 cosec थीटा, थीटा बराबर 30 रख दो, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, तो 2.5 में 4.5 यानी 2.5 में 4 गया, 1.5 आया, 1.5 को -3/2 बोलते हैं, तो इसका आंसर -3/2 हो जाएगा, ठीक है, -3/2। देखो कहता है 5 sin थीटा -2 cosec थीटा, 5 sin 30 की वैल्यू 1/2, cosec 30 की वैल्यू जस्ट रिवर्स, और उसके बाद आंसर आप समझ गए होंगे। यहां कहता है एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है, पुनः 20 घंटे में समय लगता है, मतलब जब एक स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से 20 घंटे का समय लगाता है, मतलब पैदल जाता है और साइकिल से वापस आता है, 20 घंटे का प्रयोग करता है। यदि वह से वापस आता है तब उसे दोनों तरफ की यात्रा, मतलब वहां से वापस आता है, थोड़ा हिंदी गड़बड़ है, वहां से वापस आता है, दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है, साइकिल से करता है, तो आने में दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है, तो 6 घंटे का समय लेता है। तो बताइए उसे पैदल जाने और वापस आने में कितना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, तो मेरे भाई 2 का गुणा इसमें कर दीजिए ऐसे ही, और कहीं ना कहीं घटा दीजिए, तो आना जाना दोनों साइड पैदल हो गया, और 40 में 6 गया, 34 आ गया, यानी 34 घंटे का आंसर। यहां कहता है भैया इसका एचसीएफ बताओ, 506 और 782 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो पहले तो ये दोनों इवन है, तो 29 तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये हो गया कि 29 तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात देखो 5 6 11 का मल्टीपल, और ये 11 का, ये 7 दोनों, ये 11 का मल्टीपल भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो 46 होगा या 34 होगा, इनमें से कोई एक होगा, डरिए नहीं, इनका अंतर निकाल लो, 12 में से 6 गया, 6 आया, और 7 ऐसे आ जाएगा, 176 आ गया, 176 17 से जाता ही नहीं है, हाँ 34 से नहीं जाएगा, 17 से कहां जाएगा, पहले तो 17 से चला जाए, तो मुद्दा ही खत्म, 46 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सरल, 176 नहीं 276, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड, 276 आ गया। अब 276 क्या 17 से जाएगा, 17 से ही नहीं जाएगा, पहले तो देखो 170 फिर 106 आया, 106 17 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 46 से चला जाएगा। 46 पहले 2 से भाग दे लो, या 23 से जब दोगे तो 23 और फिर 46 चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, यानी इसका आंसर 46 ही आएगा, ठीक है। उस टाइम 46 से भाग नहीं था, अब दिया है। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ। बाकी प्रकाश सर मैथ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां यूथ 2024 और पिनाकल 6200 मैथ को हमने कराया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, और वहां पर डिस्काउंट आपको मिलता रहता है। इस क्वेश्चन को कहो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 506 782 का जो अंतर आएगा वो 276 आएगा, पहले बोलो हाँ। अब यहां पर देखो ये इवन है, ये इवन है, तो 29 इवन है नहीं, तो इसका मुद्दा खत्म।
276 क्या 11 से जाता है? 22 नहीं जाएगा, क्योंकि ये 22 उसके बाद जाएगा नहीं। अब बचा 46 और 34। 34 17 का मल्टीपल है, क्या ये 17 का मल्टीपल है? नहीं। 170 अलग कर दो, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 106, 102 आता है, वो भी स्वाहा, यानी सी 46 वाला। क्लियर है? धन्यवाद।